अभी इंटरनेट सोशल मीडिया पे फंड कावेरी इंजन बहुत जोरदार तरीके से ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कावेरी इंजन आखिर है क्या। यूं तो भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तेजस विमान अपने घर पर बना रहा है, लेकिन उस विमान का दिल यानी कि तेजस का इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इसी कारण से हमारा जो स्पीड है एयरक्राफ्ट बनाने का वो केवल 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, जो कि चाइना के स्पीड से बहुत ही कम है। चाइना 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाता है। अभी भारत को कुल 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है एयरक्राफ्ट की, लेकिन हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रंस है। अभी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो हम ये मान ले कि भारत ने कभी अपने फाइटर जेट का खुद का इंजन बनाने की कोशिश नहीं करी है दोस्तों। 1986 में डीआरडीओ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE के द्वारा भारत का अपना फाइटर जेट का इंजन, जिसका नाम कावेरी इंजन था, उसको बनाने की शुरुआत होती है। इसको डेवलप करने में कुछ कामयाबी हमें मिलती है, लेकिन जो हमें अपने फाइटर जेट्स को चलाने के लिए थ्रस्ट चाहिए होता है वो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता। 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जो चाहिए होता है ये 48 पॉइंट समथिंग किलो न्यूटन ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाता है, जो एक मेजर सेटबैक होता है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सेटबैक होता है कि हम फॉरेन सेटअप्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। और 1998 में भारत करता है अपना परमाणु परीक्षण। उसके बाद अमेरिका इतना गंदा दबाव बनाता है पूरे विश्व पर कि अगर तुमने भारत की मदद करी, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी सौंपी, तो फिर अमेरिका तो बाप ठहरा वेस्टर्न कंट्रीज की। 2008 आते आते इस प्रोजेक्ट की हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि इसको तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन एक अजीब बात मैं बताता हूं कि 1986 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, अब 40 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। 40 वर्षों में केवल 2300 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए इस प्रोजेक्ट में। क्या अगर भारत की बीती सरकारें इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना जागरूक होती तो क्या केवल इतने पैसे खर्च होते? क्या हमारे पास अपना इंजन नहीं होता, हमारे फाइटर जेट के लिए अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती? इसके तेजस प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड होने के बाद भी डीआरडीओ ने इसका पीछा छोड़ा नहीं। डीआरडीओ ने इस पर अपना काम किया और इसकी क्षमता को इतनी बढ़ाई, 48 पॉइंट समथिंग से 51 पॉइंट समथिंग पे आया। और अब इसको घातक स्टेल्थ ड्रोन्स में लगाया जा सकता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में लगाया जा सकता है। और रिसेंटली दोस्तों भारत ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की अनुमति दे दी है। 5th जनरेशन फाइटर जेट केवल 3 देशों के पास है, अमेरिका, चाइना और रशिया, और चौथा देश होगा भारत। वैसे चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर लिया है, लेकिन चीनी मालों पर कितना ही भरोसा करना। बहरहाल अगर हम अपने देश की बात करें तो हम 5th जनरेशन फाइटर जेट तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन फिर उसके इंजन के लिए हम किस पे रिलाई करेंगे? या तो अमेरिका, या तो रशिया, या तो चाइना। चाइना तो हटा ही दो। खुद का इंजन बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, प्लस बहुत एक्सपेंसिव भी। अभी तक केवल 5 ऐसे देश हैं जो खुद के फाइटर जेट्स के इंजन बनाता है। USA, UK, फ्रांस, रशिया और रिसेंटली ये चाइना ऐड अप हुआ है इसमें। और जैसे ही भारत विश्व की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी बनती है तो ये हमारा दायित्व भी बन जाता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज तो हो कि हम अपनी कावेरी इंजन को डेवलप कर पाए। सबसे बड़े दुख की बात तो ये लगती है कि इतने 40 वर्षों के दरमियान हमने केवल 2200-2300 करोड़ रुपए ही खर्चा है अपने कावेरी इंजन। इतने बड़े, इतने क्रूशियल, इतने इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग किसी भी हाल में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे प्रोजेक्ट में केवल 2200 से 2300 करोड़ लगाते हैं। और वहीं भारत के भीतर रोहिंग्याओं को पालने के लिए हजारों हजार करोड़ फूंक दे रहे हैं। फोकट के राशन बांटने में इतने पैसे खर्च कर दे रहे हैं। अगर ये पैसे पुरानी सरकारों ने ठीक जगह लगाए होते तो आज भारत के पास अपना फाइटर जेट का इंजन होता और हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने हुए तेजस विमान के लिए हमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक्स एरोनॉटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। लेकिन अभी खुशी की बात ये बताता हूँ कि भारत की जो वर्तमान सरकार है उसने अपने इस जिद को छोड़ा नहीं है। कावेरी इंजन 2.0 का काम चल रहा है, जिसमें ये लक्ष्य तय किया गया है कि जो थ्रस्ट नीडेड है हमें 75 किलो न्यूटन का, हम 90 किलो न्यूटन पर काम कर रहे हैं। और रशिया की भूमि पे अभी हमारा कावेरी इंजन टेस्ट भी हो रहा है। इस कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के बाद न केवल हम इसको तेजस विमान में यूज कर सकते हैं, बल्कि इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इसका यूज हम घातक ड्रोन्स में करेंगे, जिसकी इंड्योरेंस और स्टील्थ कैपेसिटी हाई रहेगी और जिसका यूज हम डीप स्ट्राइक मिशंस में कर पाएंगे। दूसरा, हम इसका यूज 5th जनरेशन फाइटर जेट में करेंगे, जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसके साथ साथ वर्तमान सरकार की लीडरशिप में भारत की नेवी इस कावेरी इंजन का मरीन वेरिएंट भी बना रही है, जिसका नाम है कावेरी मेरीन गैस टर्बाइन। मतलब आप इस बात को समझो कि अगर हम अपने फाइटर जेट का एक इंजन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप इसी बात से इस सफलता के बड़े होने का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक अपना फाइटर जेट का इंजन केवल 5 देश बना चुके हैं। USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, UK, और अब होंगे हम। इसीलिए भारत के इंटरनेट मीडिया पर फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है।